हेलो स्टूडेंट्स, जनरल साइकोलॉजी में आज हम यूनिट 3 में से डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ थिंकिंग, चिंतन की परिभाषा एवं उसके स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और ये सभी प्राणियों में पाई जाती है। चिंतन हमारी स्मरण से संबंधित है। किसी भी समस्या का अगर हम समाधान करना चाहते हैं तो उस समस्या के लिए पहले हम चिंतन करते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वातावरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का मानसिक व्यवस्थापन चिंतन है। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो भी सूचनाएं हमें वातावरण से प्राप्त होती है उसका मानसिक व्यवस्थापन जब हम अपने ब्रेन में उसका मैनिपुलेशन करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं, तो उसे हम चिंतन कहते हैं। और कुछ के अनुसार चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, एक मीडिएटिंग प्रोसेस है। मध्यस्थ मतलब जो कि बीच में होती है, जो किसी समस्या तथा उसके समाधान के मध्य घटित होती है। यदि कोई समस्या है तो उस समस्या के समाधान के बीच में जो प्रक्रिया घटित होती है उसे हम चिंतन कहते हैं। जैसे यदि आप किसी प्रश्न का हल ढूंढ रहे हैं तो प्रश्न और उसके हल ढूंढने के बीच में जो भी आप विचार करते हैं उसे हम थिंकिंग या चिंतन कहते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। सिल्वरमैन ने 1978 में चिंतन को एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया माना है जो उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक निरूपण के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में हमारी सहायता पहुंचाती है। तो यदि आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो उद्दीपक और उन घटनाओं के प्रतीकात्मक निरूपण का, जो भी आप चिंतन कर रहे हैं उसमें हमेशा जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे उसका एक प्रतीक रूप आपके माइंड में अपीयर होता है और उसके बेसिस पे ही आप उसका समाधान ढूंढते हैं। गिलफर्ड के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित है। तो गिलफर्ड ने यह बताया कि यह एक रिप्रेजेंटेटिव बिहेवियर है और ये सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित होती है। गैरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों, गैरेट ने यह बताया कि चिंतन जो है अव्यक्त व्यवहार है। अव्यक्त इसलिए है क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस या जो प्रक्रिया होती है वह सब हमारे मस्तिष्क में होती है और वह हमें दिखाई नहीं देती। हम सिर्फ व्यवहार के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि हाँ, चिंतन हो रहा है। और इसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। तो प्रतीक जो होते हैं, आप जिस भी समस्या का समाधान कर रहे हैं उनके प्रतीकों के बारे में सोचकर ही आप उसका समाधान करते हैं और यह सब आपके ब्रेन में होता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर अब हम चिंतन के स्वरूप के बारे में विश्लेषण करेंगे और चिंतन का स्वरूप के कुछ तथ्य जो हैं इन परिभाषाओं के आधार पर प्राप्त होते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला, चिंतन की शुरुआत किसी न किसी समस्या से होती है। चिंतन प्रक्रिया का प्रारंभ उस समय होता है जबकि मनुष्य या पशु के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है और जिसका समाधान वो करना चाहता है। तो जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करना चाहता है तो उससे पूर्व वह अपने पूर्व अनुभवों और आदतों के आधार पर उसके बारे में कुछ सोचेगा और फिर उसका समाधान निकालेगा और इसके लिए उसे चिंतन करना आवश्यक है। जैसे यदि आपको कोई
गणित का प्रश्न जो है वह सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप उसके बारे में चिंतन करेंगे, क्योंकि आप उसके उस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी एक्सपेक्टेड उसके सॉल्यूशन होंगे उसके बारे में पहले थिंकिंग करेंगे। नेक्स्ट है चिंतन प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। चिंतन में कई तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं और ऐसे विचारों की एक कड़ी द्वारा चिंतन की प्रक्रिया होती रहती है। और अक्सर हम चिंतन जब भी करेंगे तो एक प्रतीक या सिंबल के रूप में हम उस समस्या के बारे में सोचते हैं। जैसे जब कोई छात्र किसी गणित की समस्या का समाधान करता है तो उसके सूत्र, समाधान के तरीके व अन्य विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है और ये सभी कुछ प्रतीक और भाषा के रूप में उसके मन में आते रहते हैं। तो जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं या जिस भी चीज़ का आप समाधान करना चाह रहे हैं उससे संबंधित जो भी प्रतीक हैं वह आपके मस्तिष्क में जो है वह आते रहेंगे और उसी के बेसिस पे आप किसी भी समस्या का समाधान करेंगे। चिंतन में प्रयत्न एवं त्रुटि की प्रक्रिया होती है। चिंतन द्वारा जब हम किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं विद्यार्थियों, तो समाधान जो है वह तुरंत नहीं होता। इसके लिए हमें प्रयत्न एवं अभ्यास करना होता है और इस प्रयत्न में त्रुटियां भी होती है। यह प्रयत्न तथा त्रुटि की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो शारीरिक होगी और एक मेंटल होगी। मेंटल या मानसिक। चिंतन करते समय हाथ पैर हिलाना डुलाना आदि शारीरिक क्रियाएं हैं और उस समस्या के बारे में प्रतीक के रूप में सोचना मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन में एक विशेष मानसिक वृत्ति होती है। चिंतन में मानसिक वृत्ति की भूमिका होती है। चिंतन में व्यक्ति के मन में जो प्रयत्न एवं त्रुटि होती है वे एक निश्चित दिशा में होते हैं, ना कि एक उल्टे सीधे ढंग में। एक निश्चित जो दिशा होगी उसमें चिंतन किया जाता है, क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर समस्या का समाधान ढूंढना होता है। जैसे अगर कोई इंजीनियर मकान के डिज़ाइन के बारे में सोचता है तो उसके मन में आने वाले सभी विचार उस डिज़ाइन से संबंधित होते हैं जो कि वह मकान या भवन बनाना चाहता है, उससे संबंधित। तो चिंतन जो है वह एक विशेष दिशा में होती है। चिंतन द्वारा समस्या का समाधान होता है। चिंतन का जो अंतिम लक्ष्य है वह यह है कि वह चिंतन द्वारा हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। समस्या का समाधान होते ही चिंतन प्रक्रिया जो होती है वह समाप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, चिंतन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और चिंतन की जो विशेषताएं हैं या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसका हमने अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।